जय श्री राम दोस्तों। सुबह सुबह ही राजा बेटा मुंह बना लेते हैं क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना होता है, लेकिन आज मैंने उनको चॉकलेट दे दिया है तो वो मान गए हैं और आज फिर मैं उनको छोड़ने नहीं जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि मुझे किचन में आज बहुत ज़्यादा काम था। तो मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने दाल बिठाया है, तो दाल में जैसा रोज़ का क्वांटिटी है वही बना रही हूँ। हल्दी, नमक, हींग सब कुछ ऐड करूँगी कि दाल जल्दी से बन जाए। जितना जल्दी दाल बन जाता है मेरे लिए उतना ही आसान रहता है। तो यहाँ पे हींग मैंने डाल दिया है और फटाक से मैं फिर भिंडी धुल रही थी। भिंडी इसलिए धुल रही थी कि भिंडी को थोड़ा सा सूखने में भी टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करती हूँ। तो भिंडी को धुल के थोड़ी सी जाली वाले प्लेट में मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी कमरे में उसकी कटिंग करने के लिए, क्योंकि किचन में हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं आराम से बैठ के कमरे में कटिंग कर रही थी। फिर आ गई हूँ यहाँ। दाल तो सीटी दे रही है तो मैंने सोचा कि लगे हाथ सब्जी भी बना लेती हूँ। और अभी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल भी एकदम गर्म हो गया है। तो आज भिंडी दूसरे स्टाइल में बनाऊंगी, मतलब एक साथ ही छौंका लगाएंगे भिंडी का। देखते हैं कैसा बनता है, खा के कैसा लगेगा। तो यहाँ पे छौंका एक साथ ही लगा दिया था मिर्चे के साथ में। भिंडी आराम से होगा। तो यहाँ पतिदेव फरमाइश कर दिए थे कि आज मैं दाल फ्राई खाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो जब तक दाल हो रही है तब तक इधर मैं टमाटर प्याज भी भून लेती हूँ ताकि दाल अच्छे से बन जाए। और पतिदेव आज ऑफिस भी दाल फ्राई ही लेके जाएंगे। यहाँ भिंडी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और पतिदेव नहा लिए हैं, तो मैंने उनका खाना भी निकालना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैं लंच पैक करूँगी उनका। तो लंच में मैंने दाल फ्राई पैक किया है आज उनको, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे आज ऑफिस में दाल चावल खाने का मन हो रहा होगा, वो तुम देना। तो मैंने भिंडी भी थोड़ी सी दी है क्योंकि वो उनको भिंडी ज़्यादा नहीं चाहिए था। और यहाँ पे दे रही हूँ मैं उनको रोटी। एज़ यूजुअल मैं हमेशा घी लगाती हूँ, उनको पसंद है। तो मैं यहाँ पे उनकी रोटी में घी लगा रही हूँ और 2 रोटी 3 रोटी उनके लिए काफ़ी हो जाता है ऑफिस में, क्योंकि इतना तो दिन भर बैठ के काम करना होता है तो उतनी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे उनका लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है और इसको अभी मैं पैक कर दूंगी, क्योंकि अभी उनको खाना देना है मुझे। और खाना खाने में फिर सारे काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा करना। तो यहाँ पे मैं उनका खाना ले के जा रही हूँ। घी का डब्बा साथ में ले लेती हूँ। मुझे लगा कि मैं सब्ज़ी दूँ, लेकिन मैं सब्ज़ी भूल गई थी, तो मैं ला के उनको सब्ज़ी दी। और यहाँ पे फिर पतिदेव खाना खाने जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि सिस्टर को फ़ोन कर दीजिए, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया और फिर वो खाना खाने लगे और मैं बात करने लगी बहन से और मम्मी से, जो भी बातें करनी थी, क्योंकि आज उन लोगों का आना था मेरे शहर में। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें मेरी लेते आइएगा। तो मैं उनको लिस्ट बता रही थी कि ये चीज़ें मेरी हैं, मम्मी को और सिस्टर को, कि आप जब भी आइएगा तो वो लेके आइएगा। राजा बेटा का भी कुछ कपड़ा छूट गया था वहाँ पे। तो यहाँ मैं नहा के हो गई थी तैयार और आराम से बैठ गई थी टीवी देखने के लिए, क्योंकि कार्टून के अलावा कभी कुछ चलता नहीं। तो आज राजा बेटा स्कूल गए तो मैंने सोचा कि OMG 2 देख लेती हूँ। वैसे मेरी मूवी देखी है पहले भी, लेकिन मेरा मन था आज देखने का, तो आराम से बैठ गई थी। फिर पता चला कि जो है सिस्टर आ गई है, तो मैं बस जा रही थी वहाँ पे अपना पार्सल लेने के लिए, क्योंकि वो घर नहीं आएंगे, उनको कहीं और जाना था। तो ये मेरा पार्सल लेके आ गए हैं और भाई है, पापा हैं, सिस्टर है, ये सब लोग हैं। मेरा पार्सल उन्होंने दिया और मैं अपना पार्सल लेके फिर वापस आ रही हूँ। और ये लोग जाएंगे एक सगाई फंक्शन को अटेंड करने के लिए। मम्मी भी पीछे बाइक से है भैया के साथ में। और फिर घर आई, घर पे अपना पार्सल रखा, फिर निकल गई हूँ स्कूल की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है राजा बेटा को स्कूल से लाने का। और आज हल्की हल्की सी धूप है, मतलब मौसम अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लिया राजा बेटा के लिए कुरकुरे और फिर हम निकल जाएंगे स्कूल की तरफ। अभी मुझे कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा था, काफ़ी देर तक मैं वेट कर रही थी। फिर फाइनली मुझे एक ऑटो मिला है, तो मैं बस आ गई थी। और यहाँ पे मैंने स्कूल आते ही मैंने देखा कि राजा बेटा को मैंने कुरकुरे दिया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया और वो पूरा कुरकुरे ही एक बार खा के फेंक दिए थे।